हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। विद फुल एनर्जी चलिए आज वो दिन आ ही गया है व्हेन वी आर वाइंडिंग अप विद दिस एस ब्लॉक, है ना, और कुछ आगे अच्छा और करेंगे। दिस इज़ द फाइनल वीडियो, द महा मुकाबला वीडियो फॉर एस ब्लॉक। सारे लेक्चर्स जितने भी आज तक आपने पढ़ाई करी है एस ब्लॉक की एक तरफ और ये लेक्चर एक तरफ, यहाँ पर हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स सब देखेंगे। इस वीडियो में हम समरी भी देखेंगे, सॉल्युबिलिटी भी देखेंगे, जो बच्चे गलती करते हैं, थर्मल स्टेबिलिटी देखेंगे, बेसिक कैरेक्टर के क्वेश्चन कैसे करें वो भी देखेंगे, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स जो बीच बीच में आते हैं या आपसे डायरेक्टली फार्मूला पूछ लिया जाता है, ठीक है, कि टूथ कैविटी के अंदर जब फिलिंग की जाती है तो कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है, और बहुत सारे कंपाउंड्स, बहुत सारे ट्रिक्स इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। दिस विल बी द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ऑफ एस ब्लॉक। अगर आप कभी एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं और आपके पास टाइम नहीं है आप सारे एस ब्लॉक के लेक्चर रिवाइज करने का, तो एक ये वीडियो भी आपको बहुत हेल्प करेगी। आप ये वीडियो देख सकते हैं। एंड अगर इस वीडियो का मैक्सिमम बेनिफिट लेना है आपको, है ना, तो आप क्या करो कि पुराने लेक्चर्स अच्छे से देख लो एंड देन दिस वीडियो विल गिव यू द 100% रिजल्ट्स। But if there is less time, then you can, before the exam, you can see this video. This will help you a lot. चलिए स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ द 6th लेक्चर आफ्टर 5 वीडियोज़। #35 ये लेक्चर होगा। ये आपका सिलेबस है एज यूजुअल, ठीक है। तो अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। आपने पढ़ा था कि एक इंडियन सॉल्ट पेट्रे होता है, एक चिले सॉल्ट पेट्रे होता है और एक कैलीची होता है। इंडियन सॉल्ट पेट्रे ब्लैक कलर का होता है, दैट इज़ KNO3, एंड इट इज़ द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गन पाउडर। गन पाउडर में सल्फर होता है, चारकोल होता है और इंडियन सॉल्ट पेट्रे होता है। चिले सॉल्ट पेट्रे इज़ वाइट कलर का पाउडर, दैट इज़ NaNO3, और इस चिले सॉल्ट पेट्रे में अगर हम NaIO3 मिला दें तो इसको बोलते हैं कैलीची, ठीक है। दूसरा है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो CO2 को एब्जॉर्ब करता है और हमें ऑक्सीजन देता है, जिसको हम माउंटेन्स पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, KO2। इस बार ये JEE एग्ज़ाम में भी आया है 25 जुलाई को, JEE मेंस में, ठीक है। मेडिसिन फॉर किलिंग रैट्स, ठीक है। रैट पॉइजन में हम बेरियम कार्बोनेट यूज़ करते हैं। फिर ये आपका CaOCl2 आ गया, जिसको आपने ब्लीचिंग पाउडर पढ़ा था। इट इज़ अ ब्लीचिंग एजेंट एंड जर्मीसाइड, जर्म्स को किल करता है, ठीक है। BaSO4 इज़ यूज इन एक्सरे एग्जामिनेशंस ऑफ इंटेस्टाइन। फिर ये आ गया आपका क्वेश्चन, टूथ कैविटी में कौन सा कंपाउंड यूज़ किया जाता है उसकी फिलिंग करने के लिए। अगर आपके टूथ के अंदर कैविटी हो गई है मैग्नीशियम एल्बा डाला जाता है, विच इज़ मैग्नीशियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्साइड विथ 3 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। What is nitrolim? Nitrolim is a mixture of calcium cyanamide, not cyanide, cyanamide and carbon. It is a very important fertilizer. Then we have borax. Then we have chlorophyll में हमारे पास मैग्नीशियम होता है मेटल, और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है। सोडियम और पोटेशियम बहुत रिएक्टिव है, इसलिए इनको कहाँ रखा जाता है, इन द एटमॉस्फेयर ऑफ केरोसिन। सीजम एक लिक्विड है, फोटोवोल्टेइक सेल में यूज़ किया जाता है। स्टेबिलिटी मैंने बताई थी, सबसे ज़्यादा ऑक्साइड स्टेबल होता है, फिर परऑक्साइड और फिर सुपर ऑक्साइड होता है स्टेबल, ठीक है। जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, और मोटे लोग धीरे चलते हैं, इसलिए लिथियम छोटा था, पानी में बहुत मोटा हो गया और अब बहुत धीरे चलेगा। आगे मैंने इसको बहुत अच्छे से एक बार दोबारा एक्सप्लेन किया है, जो बच्चे पुराने लेक्चर्स नहीं देख पाए हैं। मेटेलिक बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा उतनी ज़्यादा हार्डनेस होगी और सॉफ्टनेस उतनी ही कम हो जाएगी, और जितना बॉन्ड हार्ड होगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, ठीक है। फिर आप देख सकते हो सुपर ऑक्साइड्स पैरामैग्नेटिक होते हैं, कलर्ड होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कलर होंगे। सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम क्या होता है। हाइड्राइड्स की स्टेबिलिटी, छोटा छोटा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बड़ा छोटा वीक बॉन्ड, पुअर ओवरलैप। फायर एक्सटिंग्विशर में क्या यूज़ करते हैं, ये लीजिए JEE नीट का क्वेश्चन आपके सामने, उसके अंदर यूज़ करते हैं हम NaHCO3, ये भी यूज़ किया जाता है। मेंटल डिसऑर्डर्स तो ये आप याद रख सकते हो, LiCO3, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव गन पाउडर के अंदर वी यूज़ KNO3। इसको कौन सा पेट्रे बोला था, याद करो, ब्लैक कलर था इसका या वाइट कलर था। हाइड्रोलिथ, नीट का डायरेक्ट क्वेश्चन था, CH2 को क्या बोलते हैं, इट इज़ हाइड्रोलिथ, ठीक है। व्हाट इज़ मोटार, मोटार इज़ अ मिक्सचर ऑफ
सैंड, वाटर एंड स्लेक्ड लाइम। आई होप आप कंपाउंड्स का वीडियो अच्छे से देख के आए हो। ठीक है, सोरल सीमेंट में क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड, क्लोराइड एंड XH2O। सो दिस इज नॉर्वेगियन सॉल्ट पेट्रे, दैट इज कैल्शियम नाइट्रेट। फायरवर्क्स में क्या यूज़ करते हैं? सो दैट इज KClO3। सीजियम इज द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द पीरियोडिक टेबल। सीजियम रुबिडियम जल्दी इलेक्ट्रॉन दे देते हैं, इसलिए इनको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी यूज़ किया जाता है। ये सब आपको पता है। BCC स्ट्रक्चर होता है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। व्हाट इज ऑक्सोन? सो Na2O2 को, ठीक है, मतलब O2 मतलब परऑक्साइड को ऑक्सोन बोला जाता है। सॉलिबिलिटी की बढ़िया मैंने ट्रिक नीचे बताई है, समझा मैं पहले चुका हूँ। तो अगर आपको अच्छे से ट्रिक समझनी है कि पेपर में कैसे अच्छे से आंसर करें जल्दी, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहो। बेरियम के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एम्फोटेरिक होता है। POP की आपने सेटिंग देखी होगी, उसके अंदर हम पानी जब डालते हैं तो वो एक हार्ड मास बन जाता है, इसलिए उसको प्लास्टर में यूज़ करते हैं। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज स्लेक्ड लाइम। आगे चलते हैं एलम। सो एलम क्या होता है? एलम का जनरल फार्मूला होता है M2SO4 थ्राइस डॉट 24H2। सबसे जल्दी आपको एलम याद आएगा, पोटैश एलम, क्रोम एलम, है ना। सो पोटैश मतलब यहाँ पर जो एक मेटल होगा वो ऐसा होगा जिसको +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रखते हैं, और यहाँ +3 वाला होगा। सो पोटैश एलम में यहाँ K होता है, यहाँ एल्यूमिनियम होता है। सिमिलरली अगर हम फेरिक अमोनियम एलम की बात करें तो उसमें आयरन होता है, 24H2O सेम है। और क्रोम एलम की बात करें तो उसमें क्रोमियम होता है, ठीक है, विद द पोटेशियम। नेक्स्ट है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। सीधा एक क्वेश्चन आया है, तो यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक सोडियम का बनता है माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, एक बनता है मैग्नीशियम का। तो आप देख लेना किसका पूछा गया है। सोडियम में आपको एक एक्स्ट्रा H देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम में ये H नहीं होता। सो अगर सोडियम का पूछा है तो फॉर्मूला होता है NaNH4 HPO4। दिस इज योर माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट। और जब इसको हीट करते हैं तो अमोनिया गैस निकलती है, और फर्दर हीट करते हैं तो हमें NaPO3 मिल जाता है, विच इज़ नोन एज कैल्गन, जिसको हम हार्डनेस ऑफ वाटर में भी यूज़ करते हैं, रिमूविंग ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर। ठीक है, बोरेक्स बीट टेस्ट आप कभी पढ़ोगे केमिस्ट्री में, तो वहाँ अगर बोरेक्स नहीं है आपके पास तो आप माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं मैग्नीशियम का माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट देखूँ तो वहाँ पर फॉर्मूला है MgNH4PO4। ध्यान रखना यहाँ एक हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन था, ये देख लीजिए यहाँ एक हाइड्रोजन कम है। इसी बात का फ़ायदा उठा लेता है एग्जामिनेशन और पेपर बना के दे देता है। तो यहाँ पर भी हीट करने पे अमोनिया गैस निकलती है, यहाँ NaPO3 बना था, यहाँ Mg2P2O7 बनता है, विच इज़ मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट। सीधा क्वेश्चन आया था जेई में कि मैग्नीशियम पायरोफॉस्फेट के अंदर फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए। जिसको फार्मूला नहीं पता उसका गया ये क्वेश्चन, बाय बाय। जिसको फार्मूला पता है वो आराम से निकाल सकता है, इट इज़ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट। कुछ अदर इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स अब मैं सब बता चुका हूँ आपको, ठीक है। ये सारे कंपाउंड्स हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, POP, फिर मैग्नीशियम एल्बा आज बताया, टूथ कैविटी के लिए यूज़ करते हैं, फ्यूजन मिक्सचर Na2CO3 K2CO3, माइक्रोकॉस्मिक सॉल्ट, है ना। ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। जो टिक किए हुए वो आपको याद होने चाहिए, जो टिक नहीं किए हुए आप भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है। इप्सम सॉल्ट 4 नंबर देके गया है जेई एडवांस में। कार्नेलाइट डबल सॉल्ट है, 2 आपको कैटायन दिख रहे हैं इसमें। फिर डोलोमाइट एक डबल सॉल्ट है, 2 कैटायन है। तो ये सब आप याद कर सकते हो। एस्बेस्टस आप P ब्लॉक में याद करोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है ट्रेंड्स ऑफ एस ब्लॉक। तो यहाँ पर मैंने कुछ 30 के अराउंड ट्रेंड्स लिए हैं एस ब्लॉक के, विच आई थिंक आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। लास्ट में मैंने सॉलिबिलिटी के ट्रेंड्स लिए हैं, बीच में भी आएगी सॉलिबिलिटी, बट अगर आप लास्ट वाले देखोगे ट्रेंड्स तो वहाँ मैंने बिल्कुल ईजीएस्ट एक्सप्लेनेशन दिया है, और बीच में हमारे पास डिफरेंट ट्रेंड्स हैं। सो यहाँ से वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखना, साइड में अपने नोट्स बनाते रहना, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। दिस इज अमेजिंग, सुपर। सो सबसे पहला है कि बेसिक कैरेक्टर बताओ। देखो बेसिक कैरेक्टर का सिंपल सा फंडा है, जितना बड़ा साइज होगा न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन उतना ही दूर हो जाएगा। मतलब वो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है आराम से लूज़ किया जा सकता है, और अगर आराम से लूज़ किया जा सकता है तो जितनी आराम से कोई अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वो उतना ही क्या हो जाएगा, उतना ही बेसिक हो जाएगा। तो अब आप इसमें देख लो कौन अपना इलेक्ट्रॉन बहुत ईजिली दे सकता है।
तो जब जो सबसे अपना इलेक्ट्रॉन ईजी दे सकता है, जिसका साइज सबसे बड़ा है, वही ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। आपको पता है लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज़ कम हो जाता है। मतलब जो एल्कली मेटल में सबसे बड़ा होगा वो सबसे ज़्यादा बेसिक होगा। तो सबसे बड़ा कौन है? सीजियम है, फिर पोटेशियम है और फिर स्ट्रॉन्शियम एंड मैग्नीशियम। तो ये अपना ऑर्डर हो गया बेसिक नेचर का। तो ऐसे ही हम 30 या 29 ऑर्डर्स हैं, इनको बहुत अच्छे से आज उड़ाने वाले हैं सबको। सो एक एक को लिख के अपना नोट्स बनाते रहो साइड में। और अगर आपका मन करे वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर देना। कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि सर एस ब्लॉक की सीरीज़ कैसी लगी। दैट विल मोटिवेट मी आगे और चैप्टर की सीरीज़ बनाने में, बिकॉज ऑल दीज टेक्स सो मेनी एफर्ट्स। ठीक है, कंटेंट तैयार करना फिर उसको डिलीवर करना, तो उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा बेटा। थैंक यू सो मच। सो नेक्स्ट है आयनिक रेडियाई इन वाटर। देखो इसके लिए अपना सिंपल सा फंडा है, लेक्चर्स में भी मैंने बताया था, जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा। सो नॉर्मली लिथियम बहुत छोटा होता है ना, लिथियम का साइज छोटा होता है, सीजियम का बड़ा होता है। बट पानी के अंदर क्या होता है कि इसको बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल आके सराउंड कर लेते हैं। तो पानी के अंदर लिथियम का साइज इतना बड़ा हो जाता है और सीजियम को थोड़े कम पानी के वाटर मॉलिक्यूल आके अटैच होते हैं। तो अब आप देख सकते हो लिथियम जो नॉर्मली छोटा था पानी के अंदर सबसे मोटा हो गया। ठीक है, तो आयनिक रेडियाई इन वाटर लिथियम का सबसे ज़्यादा होगा। तो आप देख भी सकते हो सीजियम कुछ ऐसा दिख रहा है पानी के अंदर, और लिथियम देखो कितना बड़ा दिख रहा है। तो जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, तो लिथियम बहुत मोटा हो गया। और मोटे लोग धीरे धीरे चलते हैं, इसलिए पानी के अंदर इसकी मोबिलिटी, इसकी कंडक्टिविटी कैसी होगी? कम होगी। सो इफ़ आई आस्क यू मोबिलिटी कैसी होगी या कंडक्टिविटी कैसी होगी, तो मोटे लोग धीरे चलते हैं, तो ये मोटा है, तो इसकी मोबिलिटी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। रॉक कर दोगे आज तुम, देखते रहो बस। सो कंडक्टिविटी इसकी कम हो गई क्योंकि ये मोटा है, और इसकी बढ़ गई क्योंकि ये पानी के अंदर छोटा है। ठीक है, मोटा है इसका मतलब आप बोल सकते हो इसको ज़्यादा पानी ने सराउंड कर लिया है, या फिर इसकी हाइड्रेशन एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, हाइड्रेशन इसका ज़्यादा हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट है रिएक्टिविटी इन वाटर। पानी के साथ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? तो रिएक्टिविटी आपको पता ही है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा, अब ये नॉर्मल साइज की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिसका साइज जितना बड़ा होगा वो उतनी ही जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, क्योंकि न्यूक्लियस से उसका अट्रैक्शन कम हो जाएगा और वो उतना ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो सीजियम का साइज बड़ा है, आयनाइजेशन एनर्जी कम है, सो इट विल बी मोर रिएक्टिव। ठीक है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, मतलब हाइड्रोजन के साथ ये CSH बनेगा, ये LiH बनेगा। तो कौन जल्दी बनेगा? अब वो जल्दी बनेगा जो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये छुटकू है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, और ये एक बड़ा है एक छोटा है, तो यहाँ बैड ओवरलैप होगा, पुअर ओवरलैप होगा, यहाँ गुड ओवरलैप बढ़िया बॉन्ड बन रहा है तो ये जल्दी बनेगा। पुअर ओवरलैप बढ़िया बॉन्ड नहीं बन रहा तो ये बाद में बनेगा, देरी से बनेगा। सो सबसे जल्दी LiH बनेगा, सबसे बाद में CSH बनेगा। समझ में आ रहा है? एक एक चीज़ आप अपने नोट्स में लिखते जाइए वीडियो पॉज करके, और मेरे साथ आगे बढ़ते जाइए। चलिए, मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट का भी सिंपल सा फंडा है। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो टेम्परेचर जिसमें सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हैं तो उसको तोड़ने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी, मतलब मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट हाई होगा। और अगर फोर्सेज वीक हैं तो वो जल्दी टूट जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। तो अब आप देखिए, लिथियम और इलेक्ट्रॉन, इनको बोलते हैं कोहेसिव फोर्सेज, प्लस और माइनस के बीच में जो फोर्सेज हैं। ठीक है, सो कोहेसिव फोर्सेज आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। तो जिसका साइज छोटा होगा उसकी कोहेसिव फोर्सेज ज़्यादा होंगी, और जिसका साइज बड़ा होगा, है ना, उसकी कोहेसिव फोर्सेज छोटी होंगी, कम होंगी। ठीक है, तो सीजियम जो है उसका साइज सबसे बड़ा है, आपको पता है नॉर्मली, और साइज बड़ा है तो वहाँ फोर्सेज वीक हैं। आप ऐसा समझ सकते हो, साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देता है। सो फोर्सेज वीक है, ऊपर से नीचे आने पे साइज बढ़ रहा है तो फोर्सेज वीक हो रही है, और अगर फोर्सेज वीक हो रही हैं तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा। बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाएगा। तो लिथियम का सबसे ज़्यादा और सीजियम का सबसे कम हो जाएगा। बेसिक कैरेक्टर वही, कौन अपना जल्दी OH दे देगा। तो कौन अपना OH जल्दी दे देगा? जहाँ पुअर ओवरलैप होगा। तो यहाँ देखिए, लिथियम और OH छोटे छोटे हैं तो गुड ओवरलैप है, स्ट्रॉन्ग है, OH को जाने नहीं देंगे, तुझे नहीं जाने देंगे। बट सीजियम और OH का साइज कहाँ राजा बोझ, कहाँ गंगू तेली, एक बड़ा है एक छोटा है।
सो वहाँ बॉन्ड वीक होगा, और बॉन्ड वीक होगा तो अपना OH वो जल्दी दे देगा, तो ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये नहीं जाने देगा। ये 3 इडियट्स इसको कुछ ज़्यादा पसंद आ गई है, जाने नहीं देंगे तुझे। थर्मल स्टेबिलिटी का इतना याद रखो, फजान्स जी थे हमारे, वो आपको एक बात बताते बताते चले गए, क्या कि अगर कैटायन का साइज छोटा है, एनायन का साइज बड़ा है, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा। आयनिक कैरेक्टर कम मतलब थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी, बॉन्ड वीक होगा, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी वीक हो जाएगा। तो सिंपल है, आयनिक कैरेक्टर कम, थर्मल स्टेबिलिटी कम। अब आप इन सब में से देखो किसका साइज आप छोटा समझते हो। सो लिथियम का साइज छोटा है, अगर साइज छोटा है तो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और आयनिक कैरेक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। इतना ईजी है, समझे, तो उतना ही मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। तो आज के बाद याद रखना, कोवेलेंट कैरेक्टर जितना ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर उतना कम, थर्मल स्टेबिलिटी उतना कम। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो। नेक्स्ट है, इनमें से कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा है। तो कैटायन तो सेम है, एनायन देख लो, सभी को पता है Cl- का साइज छोटा होगा और I- का साइज बड़ा होगा। सो एनायन का साइज बड़ा है, खजान जी ने बताया था स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो आयनिक कैरेक्टर कम होगा, आयनिक कैरेक्टर कम तो थर्मल स्टेबिलिटी भी कम होगी। तो कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज़्यादा हो गया, जिसका एनायन का साइज बड़ा है, दैट इज Li। ठीक है, फजान जी को याद रखो, गुनगुनाते रहो और आगे बढ़ते रहो मेरे साथ। आयनिक कैरेक्टर किसका ज़्यादा है, तो स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, किस कैटायन का साइज छोटा है, आपको पता है बेरिलियम का साइज छोटा है, साइज छोटा मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा मतलब आयनिक कैरेक्टर कम। ये लीजिए, उड़ा दिया, ब्यूटीफुल बाउंड्री चौका। ठीक है, नेक्स्ट है सॉल्युबिलिटी। बेटा सॉल्युबिलिटी के लिए वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लास्ट में मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, बट यहाँ पर भी मैं वही चीज़ समझा देता हूँ। तो सॉल्युबिलिटी के लिए इतना याद रखो, जितना साइज़ में डिफरेंस होगा, सपोज एक छोटा है और एक बड़ा है और 2 बड़े बड़े हैं, तो जितना साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना रेडियस में डिफरेंस ज़्यादा होगा, सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब आप देखिए, बेरियम है बड़ा है, कार्बोनेट भी बड़ा है, और यहाँ बेरिलियम छोटा है, कार्बोनेट बड़ा है, तो साइज़ में डिफरेंस यहाँ ज़्यादा है, सो सॉल्युबिलिटी यहाँ ज़्यादा होगी। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर मेरे को कैसे पता चलेगा कि कार्बोनेट बड़ा है, बेरिलियम और बेरियम तो मुझे पता है, बट कार्बोनेट बड़ा क्यों है, क्योंकि कार्बोनेट के अंदर 4 एटम है, 1 कार्बन 3 ऑक्सीजन। ठीक है, अगर एक हो, जैसे फ्लोरीन क्लोरीन, ये तो छोटे होते हैं, ब्रोमीन फिर बड़ा है, जैसे फ्लोरीन हो, क्लोरीन हो या OH- हो, ये छोटे होते हैं, और अपना NO3-, ClO4-, CO3 2-, ये सब बड़े होते हैं, नीचे मैंने बताया है। आइए आगे चलते हैं। सो जितना डिफरेंस होगा साइज में, उतनी ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, सिंपल। ठीक है, अब आप यहाँ पर देख लो, सॉल्युबिलिटी पूछिए, तो फ्लोरीन मैंने क्या बताया, छोटा बताया, तो यहाँ छोटे छोटे हैं और यहाँ बड़े छोटे हैं, तो साइज में डिफरेंस यहाँ ज़्यादा हो गया, तो सॉल्युबिलिटी यहाँ ज़्यादा हो जाएगी। मतलब इट इज़ वेरी ईजी। ठीक है, अब मुझे तो पता है ये बहुत ईजी है, आज आपको भी पता चल गया कि सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर बताना इज़ वेरी वेरी ईजी, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। या आगे चलते हैं। तो यहाँ पर भी देख लो, बेरिलियम छुटकू है, OH भी छुटकू है, बेरियम बड़ा है, OH छुटकू है। सो यहाँ साइज में डिफरेंस ज़्यादा है, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है। मज़ा आ रहा है, सारे सॉल्युबिलिटी उड़ गई। बेसिसिटी मतलब कौन अपना OH जल्दी दे देगा, है ना, तो जहाँ बॉन्ड वीक होगा वहाँ OH जल्दी चला जाएगा। तो बेरिलियम छुटकू है, OH छुटकू है। गुड ओवरलैप, जाने नहीं देंगे तुझे। बेरियम बड़ा है, OH छुटकू है। बैड ओवरलैप, जा जा जा, जाने देंगे तुझे। तो ये ज़्यादा बेसिक हो गया क्योंकि पुअर ओवरलैप है। नेक्स्ट है हाइड्रेशन, किसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है या किसका पानी के अंदर साइज ज़्यादा है। तो जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा, मतलब उसकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज़्यादा। तो सबसे छोटा इनमें नॉर्मली ये होता है और ये बड़ा होता है ना। बट पानी के अंदर क्या होता है, इसको थोड़े बहुत ही वाटर मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। तो सपोज इतना बड़ा हो गया इसका साइज, बट इसको बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल सराउंड कर लेते हैं।
ठीक है, और इसका साइज़ पानी के अंदर बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो यू कैन सी, जो जितना छोटा पानी में उतना मोटा हो जाएगा। तो इसका साइज़ पानी में सबसे बड़ा होगा, इसकी हाइड्रेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर मैं पूछूं कंडक्टिविटी, मोबिलिटी, तो बड़ा जो साइज़ है, जो मोटे लोग हैं वो धीरे चलते हैं, तो इसकी कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। ईजी। आज आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगा। इनकी रिएक्शन बताओ वाटर के साथ किसकी फास्ट होगी? तो रिएक्शन फास्ट उसकी होगी भाई जो अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे दे। अब आप खुद से दिल पे हाथ रख के सोचो, कौन अपना इलेक्ट्रॉन जल्दी दे देगा? बेरिलियम में तो न्यूक्लियस के पास ही इलेक्ट्रॉन पकड़ के रखेगा, बट बेरियम में इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है ना, और दूर है तो वो इलेक्ट्रॉन अपना जल्दी दे सकता है, जल्दी दे सकता है तो पानी के साथ जल्दी रिएक्ट कर जाएगा। रिएक्शन विद एयर, अगेन इसमें भी कोई खास बात नहीं है, ठीक है। आप देख लो, जिसका साइज बड़ा है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है, हेंस इट विल आल्सो रिएक्ट फास्टर। सिर्फ एक क्वेश्चन बनाने के लिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए उसने एयर लिख दिया। पानी हो या एयर हो, रिएक्ट तो वैसे ही करेगा ना। सॉल्युबिलिटी, अगेन मैंने बताया आपको, सल्फेट का साइज़ बड़ा है, बेरियम का भी साइज़ बड़ा है, तो यहाँ साइज़ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बट बेरिलियम छोटा है और सल्फेट बड़ा है, तो यहाँ साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा है, और जहाँ साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा वहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अभी और क्लियर होगा सॉल्युबिलिटी थोड़ी देर में, चलते रहो मेरे साथ। मेल्टिंग पॉइंट, तो जहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। अब स्मॉल साइज ऑफ कैटायन, लार्ज साइज ऑफ एनायन, कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, आयनिक कैरेक्टर कम। तो कहाँ पर, अब आप देखो कैटायन तो सेम है, एनायन का साइज़ बड़ा है, यहाँ एनायन का साइज़ बड़ा है, तो यहाँ कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा हो जाएगा और आयनिक कैरेक्टर कम हो जाएगा। आयनिक कैरेक्टर यहाँ कम है, यहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा तो मेल्टिंग पॉइंट विल बी मोर। तो सिंपली आप मेल्टिंग पॉइंट आप बता सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट आप बता सकते हो। बढ़िया से समझ में आ रहा होगा, एक एक पॉइंट लिखते जाओ। स्टेबिलिटी ये मैं बता चुका हूँ, कहाँ राजा बोझ, मतलब कहाँ पुअर ओवरलैप, कहाँ ये एक बड़ा है ये छोटा है, गंगू तेली, और ये छोटे छोटे हैं, तो यहाँ बॉन्ड स्ट्रांग होगा, और बॉन्ड स्ट्रांग होगा तो ज़्यादा स्टेबल होगा, जल्दी भी बनेगा। गुड ओवरलैप। थर्मल स्टेबिलिटी, जहाँ आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा वहाँ थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब किसको तोड़ने में ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो आप देख लो, स्मॉल साइज ऑफ कैटायन होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। तो स्मॉल साइज बेरिलियम का है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कम होगा, और इसकी थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। सो आप देख सकते हैं, वेरी इजी 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 इजी। आगे चलते हैं, आयनिक कैरेक्टर बताइए। तो अब इसमें कोई खास बात बची नहीं है। अगेन ये छुटकू साइज है तो इसका कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, आयनिक कैरेक्टर कम होगा, और इसका आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा। वेरी इजी। अब आ गया है सॉल्युबिलिटी का टाइम। सॉल्युबिलिटी के लिए आपको सिर्फ 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, जितना साइज में डिफरेंस होगा, ठीक है, उतना ही ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होगा। दूसरा कि कौन बड़ा होता है कौन छोटा होता है, ठीक है। तो F माइनस, OH माइनस, है ना, ये सब छोटे होते हैं, और CO3 माइनस, NO3 माइनस, SO4 माइनस, ClO4 माइनस, Br माइनस, ये सब बड़े होते हैं साइज में। बस इतना ही याद रखना है। तो जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया, अब आप मुझे बताओ, लिथियम तो छोटा है और ClO4 कैसा बताया, बड़ा बताया अभी, और यहाँ सीजियम भी बड़ा है, ClO4 भी बड़ा है, तो यहाँ साइज में डिफरेंस ज़्यादा है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। NO3 माइनस बड़ा बताया है, लिथियम छोटा है, और ये दोनों बराबर बराबर साइज़ के हैं, तो यहाँ साइज में डिफरेंस ज़्यादा तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। अब आप उड़ा दोगे, कहीं वहीं कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, आई कैन बेट यू। आयोडीन अभी बताया आपको, इट इज़ अ बिगर इन साइज, सोडियम छोटा है, और यहाँ दोनों बराबर बराबर साइज़ के हैं, तो यहाँ डिफरेंस साइज में ज़्यादा तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। समझ में आ रहा है। LiBr ब्रोमीन बड़ा है, लिथियम छोटा है, यहाँ बराबर बराबर साइज़ है, यहाँ साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। देखो कितनी मेहनत चल रही है आपके साथ, समझ रहे हो, बेहतरीन ट्रिक है ये। यहाँ साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा, सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। OH कैसे बताया था अभी याद करो, OH माइनस, F माइनस छोटे बताए थे ना, तो यहाँ छोटा छोटा साइज़, यहाँ बड़ा छोटा साइज़, यहाँ साइज़ में डिफरेंस ज़्यादा तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। फ्लोरीन छोटा बताया था, छोटा छोटा,
बड़ा छोटा, तो यहाँ साइज में डिफरेंस ज़्यादा, तो यहाँ सॉल्युबिलिटी ज़्यादा। तो आपने सारे सॉल्युबिलिटी के ट्रेंड, सारे इंपॉर्टेंट ट्रेंड उड़ा दिए हैं। अब आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्युबिलिटी का हो ही नहीं सकता कि आपसे सॉल्व ना हो, अगर आपने ये वीडियो 3-4 बार रिवाइज कर लिया, नोट्स में लिख लिया, ठीक है। और कैन यू एक्सपेक्ट, अब लास्ट में क्या मैं आपको बताने वाला हूँ, ऑब्वियसली द समरी। आई हैव टोल्ड यू, यू नीड टू रीड द समरी ट्वाइस और थ्राइस। तो फिर आ गए तुम, हेलो हाय कैसे हो, ठीक है। तो ये समरी बहुत अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चनर केलर प्रोसेस क्या है, सॉल्वे प्रोसेस क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं पुरानी वीडियोज़ में, ठीक है। जेई में ये क्वेश्चन आ गया इस बार, सेल के अंदर कौन होता है सोडियम पोटेशियम में से, और बाहर कौन होता है, पोर्टलैंड सीमेंट, सोरेल सीमेंट, पीओपी, सब ये आपको मैं खूब बता चुका हूँ। सो ये सीरीज़ मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया रही। आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरी टॉपिक, KVPY, CET, जेई मेंस, एडवांस, एम्स, जिपमर, कहीं पर भी बैठ जाओ, अगर एस ब्लॉक टॉपिक सिलेबस में है तो कोई क्वेश्चन बच नहीं सकता। और लास्ट में आपको मैंने ये एक मोटिवेशनल कोट दिया है कि टेल मी आई कांट, कि मुझे बोल दो कि मेरे से नहीं होगा ये, और फिर अगले ही पल तुम तैयार हो जाओ, बिकॉज आई विल गिव माई बेस्ट, आई विल वर्क ट्वाइस हार्ड, थ्राइस हार्ड to prove you wrong that I can, I will, and I will get my, I'll achieve my dreams. So God bless you. Keep preparing. All the very best. Please like this video, share and do comment. Comment करके मुझे भी motivate करो. Thank you so much.